इंतखाबात का फैसला हो गया, चीफ जस्टिस ने सबको उड़ा के रख दिया, बायकॉट का फैसला करने वालों की बोलती बंद, चीफ जस्टिस डट गए। चीफ जस्टिस ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। इस बार अदलिया डट गई, कोई लूप होल नहीं, कोई भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो एतराज़ात हैं हमारे सामने लाओ। चीफ जस्टिस ने सबकी बोलती बंद कर दी। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन के वकील की मट्टी पलीद, 6 जजेस की बात किसने की? कौन है जो अदलिया को निशाना बना रहा है? फैसला मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? अदालती समात ने बहुत सारी गुत्थियां सुलझा दी। हुकूमत के लिए परेशानी शुरू। राज की समात ने एक चीज वाज़े कर दी कि मुमकिन फैसला क्या होगा। आईन और कानून की बालादस्ती होने वाली है। 3 रुकनी बेंच तोड़ने के लिए हुकूमती हथकंडों को लगाम डाल दी गई। सारे हथकंडे नाकाम। पैसे क्यों नहीं है, किसने देने हैं, इसका हल भी पेश कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर 157 अरब रुपए खसारा था। अगर अब 173 अरब रुपए हो जाएगा तो कुछ नहीं होता। यानी चीफ जस्टिस ने पैसे ना होने का बहाना भी खत्म करके हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया कि खजाने से पैसे कैसे निकालने हैं। वजारत खजाना के पास कहां से और कैसे पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। आज दूसरा हरबा जो अदालत में इस्तेमाल किया गया वो बायकॉट का था, मगर चीफ जस्टिस ने इस गुब्बारे से भी एक पल में ही हवा निकाल दी। कहा कि एक तरफ बायकॉट करते हैं, दूसरी जानब कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कार्रवाई में शामिल होना है तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस की सोच वहां से शुरू होती है जहां से पीडीएम की खत्म होती है। यानी जो हरबा वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करने जा रहे थे कि हम सबकी बातें सुने ताकि केस मजीद तवील हो जाए, तो चीफ जस्टिस को अपनी बातों में मजीद और कई चीजों में उलझाकर अपना फायदा हासिल कर लें। मगर चीफ जस्टिस ने भी वाज़ेह कर दिया, भाई अपना बंदोबस्त करो तो पहले लिख कर लेके आओ। जो कुछ मुमकिन तौर पर वो नहीं कर सकते थे। और फिर सिक्योरिटी दिफा ने बहाना बनाने की कोशिश की कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आप तफसीलात बाकायदा तौर पर जमा करवाएं, हम देख लेंगे। अगर सिक्योरिटी का मसला है, अहम कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, तो इसके लिए हम दस्तावेजात पढ़ लेते हैं। समात के दौरान इन पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। यानी इन कैमरा सेशन की इस्तदा सिक्योरिटी दिफा को मुस्तरद कर दिया, मगर एक दिन का वक्त दे दिया। अब हुकूमती वकील बार बार कह रहे थे कि हालात खराब हैं। सिक्योरिटी दिफा ने कहा था, हम अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फौज सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि इसमें नेवी और एयरफोर्स भी मौजूद हैं। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा 45% पोलिंग स्टेशन हसास हैं। झंग का जिला पहले हसास था मगर अब नहीं, तहम कच्चे के इलाके हसास हैं। आज की समात में जो अहम बात थी वो इरफान कादिर का एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुअस्सिस जजेस पर एतराज़ात थे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा, अगर अदालत ज़हन बना चुकी तो बता दें, हमारा मौक़िफ़ सुन लें, फिर सिक्योरिटी से बात कर लें। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर की सरजनिश करते हुए कहा कि आपको किसने कहा कि हमने तय कर लिया। इरफान कादिर ने कहा कि अदालत सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों का भी नोटिस ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुमोटो नहीं लेंगे, आप दरख्वास्त दें। अगर जज पर एतराज हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। एक तरफ एक जमात, दूसरी जानिब दूसरी तमाम जमातें। बेंच से जानिबदारी मंसूब की जा रही है। पूरी पीटीएम माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी। इस तरह बैरिस्टर अली जफर ने पूछा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि इसे इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार कहां से मिला। चीफ जस्टिस ने कहा कि सजील सवाती ने सेक्शन 58 का हवाला दिया। पीटीआई के वकील ने कहा, इलेक्शन एक्ट आइन से बालातर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में आर्टिकल 218(3) का हवाला दिया। आर्टिकल 218(3) इलेक्शन करवाने का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन आइन से बालातर कोई काम नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन और कानून वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार ही नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 यानी 1988 में भी अदालती हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए। अदालत जमीनी हकायक का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है। ये कुछ सूरत हाल है जो समात में हुई, इससे वाक़िफ़ान हाल अंदाजा कर सकते हैं कि अवाम को भी अंदाजा हो गया है कि अब इलेक्शन होने ही होने हैं। इसके लिए हुकूमत को भी पैगाम मिल चुका, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। फैसला मुमकिन तौर पर इस बार 3-0 से आने की तवक्को है। आना भी चाहिए, क्योंकि आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन 90 दिनों से आगे जाएंगे। ये पैटर्न सेट नहीं हो सकता। अगर ये पैटर्न सेट करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान में फसाद और खून खराबा नजर आएगा। दूसरी जानिब हुकूमती हथकंडे भी जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने के लिए जहां अदालत के अंदर अपने बंदों से मनपसंद बयानात दिलवाए गए, इरफान कादिर ने जजेस को सीखपा करने की कोशिश की। इसी तरह हुकूमत ने फौरी तौर पर कौमी इजलास भी तलब करने के हवाले से फैसला किया। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि काश फुल कोर्ट बना दिया जाए। अगर नहीं बनाया गया तो फिर कौम फैसला नहीं मानेगी। भाई कौम तो मान रही है।
कौम बुद्धू नहीं है, इसे मालूम है कि क्या करना है, मगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत चाह रही है कि फैसला वो आए जो इनके मुताबिक हो, वरना वो नहीं मानेंगे। तो ये वो चीखें हैं जो उस दिन से सुनाई दे रही हैं जब ये बेंच बनाया गया। इससे आने वाले फैसले का अंदाजा पूरी कौम को हो चुका कि जब फैसला आएगा तो क्या होगा। बात के दौरान इन पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, यानी इन कैमरा सेशन की इस्तदा सेक्रेटरी दिफा को मुस्तरद कर दिया, मगर एक दिन का वक्त दे दिया। अब हुकूमती वकील बार बार कह रहे थे कि हालात खराब हैं। सेक्रेटरी दिफा ने कहा था, हम अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, फौज सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि इसमें नेवी और एयरफोर्स भी मौजूद हैं। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा 45% पोलिंग स्टेशन हसास हैं। झंग का जिला पहले हसास था मगर अब नहीं, तहम कच्चे के इलाके हसास हैं। आज की समात में जो अहम बात थी वो इरफान कादिर का एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुअस्सिस जजेस पर एतराज़ात थे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा, अगर अदालत ज़हन बना चुकी तो बता दें, हमारा मौक़िफ़ सुन लें, फिर सेक्रेटरी से बात कर लें। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर की सरजनिश करते हुए कहा कि आपको किसने कहा कि हमने तय कर लिया। इरफान कादिर ने कहा कि अदालत सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों का भी नोटिस ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुमोटो नहीं लेंगे, आप दरख्वास्त दें। अगर जज पर एतराज हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। एक तरफ एक जमात, दूसरी जानिब दूसरी तमाम जमातें। बेंच से जानिबदारी मंसूब की जा रही है। पूरी पीटीएम माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी। इस तरह बैरिस्टर अली जफर ने पूछा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि इसे इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार कहाँ से मिला। चीफ जस्टिस ने कहा कि सजील सवाती ने सेक्शन 58 का हवाला दिया। पीटीआई के वकील ने कहा, इलेक्शन एक्ट आइन से बालातर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में आर्टिकल 218(3) का हवाला दिया। आर्टिकल 218(3) इलेक्शन करवाने का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन आइन से बालातर कोई काम नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन और कानून वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार ही नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 यानी 1988 में भी अदालती हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए। अदालत जमीनी हकायक का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है। ये कुछ सूरत हाल है जो समात में हुई। इससे वाक़िफ़ान हाल अंदाजा कर सकते हैं कि अवाम को भी अंदाजा हो गया है कि अब इलेक्शन होने ही होने हैं। इसके लिए हुकूमत को भी पैगाम मिल चुका, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। फैसला मुमकिन तौर पर इस बार 3-0 से आने की तवक्को है। आना भी चाहिए, क्योंकि आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन 90 दिनों से आगे जाएंगे। ये पैटर्न सेट नहीं हो सकता। अगर ये पैटर्न सेट करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान में फसाद और खून खराबा नजर आएगा। दूसरी जानिब हुकूमती हथकंडे भी जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने के लिए जहां अदालत के अंदर अपने बंदों से मनपसंद बयान दिलवाए गए, इरफान कादिर ने जजेस को सीखपा करने की कोशिश की। इसी तरह हुकूमत ने फौरी तौर पर कौमी इजलास भी तलब करने के हवाले से फैसला किया। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि काश फुल कोर्ट बना दिया जाए। अगर नहीं बनाया गया तो फिर कौम फैसला नहीं मानेगी। भाई कौम तो मान रही है, कौम बुद्धू नहीं है, इसे मालूम है कि क्या करना है, मगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत चाह रही है कि फैसला वो आए जो इनके मुताबिक हो, वरना वो नहीं मानेंगे। तो ये वो चीखें हैं जो उस दिन से सुनाई दे रही हैं जब ये बेंच बनाया गया। इससे आने वाले फैसले का अंदाजा पूरी कौम को हो चुका कि जब फैसला आएगा तो क्या होगा।